Hello student, welcome to CR Interschool online live class. Dear student, today we discuss lesson number 10 GST part number 2. देखिए जीएसटी की थ्योरी की थी हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर। आज हम प्रैक्टिकल पार्ट्स लेके चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल पार्ट्स में स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, देखो हमने उन्हीं जनरल एंट्री को करना है। जनरल की एंट्री मैंने बार बार कहा था जिस स्टूडेंट्स को लेसन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। 9 अगर समझ में आ रहा है तो आने वाले लेसन समझ में आएंगे, क्योंकि देखो बेसिक हमने एक बात की थी कि कुछ आइटम डेबिट और क्रेडिट होती है। देखो नंबर 1 परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, और सेल रिटर्न। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। क्यों होते हैं, इसके पीछे रूल्स हैं। ये नहीं कि मैंने वैसे लिख दिया डेबिट और क्रेडिट। परचेज का मतलब आपने माल खरीदा तो आपने खर्च किया तो पैसा आपसे गया, एक्सपेंसिव हुआ, इसलिए तो डेबिट है। सेल वाले माल बेचा, बेचने पे पैसा आया तो इनकम हुई, तो इसका मतलब क्रेडिट है। परचेज रिटर्न परचेज का रिवर्स है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। तो इज दैट क्लियर? तो ये था परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इज दैट क्लियर? अब हम वर्ड आएगा जो हम यूज करेंगे जीएसटी के अंदर, सुनो ध्यान से। एक वर्ड होगा इनपुट और एक होगा आउटपुट। इनपुट का मतलब जो परचेज होगा उसके साथ इनपुट वर्ड यूज किया जाएगा। और इनपुट में भी स्टूडेंट्स कल मैंने बताया था सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर स्टेट में माल बेचा जाता है तो ये दोनों होंगे। रेट ऑफ टैक्स की अगर 5% है तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 2.5 स्टेट गवर्नमेंट लेगा। तो इस प्रकार से 5% का दाता होगा। और आईजीएसटी जो होता है वो वर्ड कब यूज किया जाएगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं। राजस्थान से जैसे हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान में, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, उसके पीछे क्या लॉजिक बताया मैंने कि आपने इस वर्ड को कहां कहां यूटिलाइज करना है। अब एंट्रीज बारी बारी से, कोई रट्टाफिकेशन है, एक एक एंट्री को मैं समझाता चलूंगा, आप ध्यान से देखिए। एंट्री नंबर फर्स्ट, परचेज अगर मैं करता हूं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। ये पहले कहा कि डेबिट होता है, इसके साथ वर्ड होगा इनपुट, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। टू, अगर नगद देते हैं तो टू कैश बैंक, और अगर उधार है तो टू क्रेडिटर, उसका नाम दे देंगे। दिस इज द एंट्री नंबर फर्स्ट। मैंने माल खरीदा, अगर मान लेते हैं मैं सीजीएसटी एसजीएसटी दे रहा हूं तो इनपुट, और आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी बढ़ा दिया गया यहाँ पर। तो परचेज अकाउंट डेबिट, बुक अगर है तो पेज नंबर 10.5 पर अपने पेज खोल लीजिए और देख लीजिए। इन केस ऑफ द, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है केवल आपके रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक से गुड़गांव, तो इस प्रकार की अगर सर्विसेज है तो आप ये एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। क्रेडिटर वर्ड जब लिखेंगे जब किसी व्यक्ति का नाम, ओके स्टूडेंट्स, तो क्रेडिटर वर्ड वहां पर आएगा। नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स, अगर माल हम बेचते हैं तो एंट्री क्या हो, इसके रिवर्स करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, या माल उधार है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी
टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। रिवर्स होगी ना एंट्री। देखो परचेज के अंदर आपने कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है। परचेज जब वर्ड होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट ये स्टूडेंट इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी टू कैश ऑफ बैंक, और अगर ये करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसी का रिवर्स लिखता हूं मैं। इसका रिवर्स परचेज रिटर्न होता है, इसका सेल्स रिटर्न होता है। तो देखो परचेज रिटर्न को अभी हमने क्रेडिट बताया है, तो एंट्री क्या होगी, ये जो वर्ड है ये ऊपर आ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। भाई रिवर्स एंट्री होगी इस एंट्री की। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट जो यहाँ क्रेडिटर का यहाँ चलेगा, परचेज वर्ड का परचेज रिटर्न बनेगा, ये वर्ड दोनों सेम है। ऐसे सेल्स रिटर्न का, अब सेल्स रिटर्न में सेल्स का सेल्स रिटर्न बना तो ये तो डेबिट होगा, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी और टू ये जो डेटर है वो यहाँ पे है। 4 एंट्रीज आपका ऑन बोर्ड है जो आपके पेजेस पे है। वेरी सिंपलिसिटी एंट्री में बार बार कह रहा हूं, देयर इज नो रट्टाफिकेशन। आपने बेसिकली उन एंट्री को अच्छी तरह समझना है। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल आउटपुट एंड इनपुट क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वगैरह आउटपुट एंड ओके। एक एंट्री ये दिमाग में सेट होगी तो अपने आप ये भी आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। तो एक एंट्री को बेस आप समझ रहे हैं तो चारों एंट्री आपकी क्लियर है। नेक्स्ट परचेज होगी सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। अब आते हैं हम एसेट्स के पास। देखिए आपके एसेट्स, मान लेते हैं मैं एसेट्स खरीदता हूं, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स मैंने परचेज की है, फिक्स्ड एसेट्स में परचेज कर रहा हूं। जब मैं एसेट्स खरीदूंगा तो डियर स्टूडेंट्स डेबिट वर्ड कम्स इन, मेरे पास एसेट्स आएगी और मेरे पास से पैसा जाएगा। एसेट्स का अकाउंट भी डेबिट होता है, परचेज का अकाउंट भी डेबिट होता है, तो सेम एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, ये डेबिट हो जाएंगे, और टू कैश ओब्लिक बैंक पैसा जाएगा एसेट्स आएगी। रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और वर्ड यूज क्या करेंगे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। तो कोई भी एसेट्स हम खरीदते हैं, फिर प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर कंप्यूटर एटसेट्रा। एक्सपेंसेस इसका डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस, तो भाई एक्सपेंसेस में भी सेम एंट्री हो जाएगी। कोई भी एक्सपेंसेस अगर है तो एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू, फिर वही कैश और बैंक। तो वर्ड क्या हुआ, ये तो सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, जो एसेट्स वर्ड है वो एक्सपेंसेस होगा। सेम डेबिट बैलेंस एसेट्स का होता है, डेबिट एक्सपेंसेस का होता है। तो इज दैट क्लियर? assets also debit balance and expenses also debit balance। अब इसका रिवर्स, भाई रिवर्स एंट्री एक्सपेंसेस की इनकम होती है। जब इसकी रिवर्स एंट्री करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, कोई भी इनकम रिसीव्ड होती है तो फिर आउटपुट बोला जाएगा सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अरे इसकी रिवर्स ही तो की है, यहाँ एक्सपेंसेस और ये है आपकी इनकम। नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है जे स्टूडेंट्स, ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉइंग।
ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग के बारे में कहा है कि मालिक के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए कोई भी पैसा निकाला जाता है या गुड्स निकाली जाती है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। उसकी क्या एंट्री होगी ड्राइंग्स की? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू माल निकलता है तो परचेज, और नगद निकालता है तो कैश और बैंक। और वर्ड क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इनपुट परचेज के साथ तो इनपुट वर्ड होता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी, ये वर्ड साथ साथ चलेंगे। अगर रेवाड़ी टू रोहतक, रोहतक टू सिरसा एक्सेट्रा, कोई भी अगर स्टेट के स्टेट में माल बेचते हैं तो ये वर्ड दोनों साथ साथ चलेंगे, सीजीएसटी भी और एचजीएसटी। अगर मैंने कहा है कि कोई भी स्टेट से स्टेट माल बेचे जाएगा तब ये वर्ड ना यूज होके एक ही वर्ड होगा आईजीएसटी। जब सीजीएसटी एचजीएसटी आ जाएगा तो अगर 5% टैक्स है तो 2.5%, 12 है तो 6, 18 है तो 9, और 28 है तो 14%। ओके। ड्राइंग्स के बाद कोई भी मैंने कहा ना आपका माल हमने एडवर्टीजमेंट में या हमने चैरिटी में या किसी भी प्रकार से आपने लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट में अगर माल आपका गया है तो टू परचेज होगा। अब परचेज आएगा तो फिर वही वर्ड इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी। जहां परचेज क्रेडिट हो रहा है वहां पर इनपुट वर्ड आ रहा है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी। ओके। इनको करने के बाद जो स्टूडेंट एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसको समझना ध्यान से। बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाएगी। देखो एक वर्ड आउटपुट को एक साइड में जोड़ देना और इनपुट को एक साइड में जोड़ देना। अगर आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है तो इसमें से जैसे मान लीजिए 10,000 है, ये 5,000 है, तो बच के कितने 5,000, ये 5,000 रुपए हमने किसको देना? सरकार को देना है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हम कंपाउंड एंट्री करेंगे, अलग अलग एंट्री करते हैं। जैसे आउटपुट देखना ध्यान से, इकट्ठी बताऊंगा। सीजीएसटी है आउटपुट तो इनपुट सीजीएसटी, ऐसे आउटपुट एसजीएसटी है तो इनपुट एसजीएसटी। दो एंट्री तो होगी। इन दोनों एंट्री को आप इकट्ठा भी कर सकते हो भाई, इकट्ठा दोनों में आउटपुट आउटपुट डाल दो, दोनों में इनपुट है। और जब आउटपुट मैंने कहा जाता है दोनों का, सीजीएसटी का भी और आउटपुट एसजीएसटी का, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक। कुछ नहीं गा, मैंने कहा सुनना ध्यान से माइंड में, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। आउटपुट अगर ज्यादा है इनपुट कम है, आउटपुट 10,000 इनपुट 5,000 है, तो 10 में से 5 अपना काट कर 5,000 रुपए हम किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। तो इज दैट क्लियर? तो आउटपुट सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, दोनों को हमने क्या करना है? पहले आउटपुट वर्ड यूज करना है फिर इनपुट। कहिए अगर मान ले कोई कहता है कि सर जब 10 और 5 बताया, ये 10 के 10 हो तो फिर सरकार को कुछ नहीं मिलेगा, 10 के 15 हो तो फिर 10 ही होगा, क्योंकि 5,000 हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि हमने ही ज्यादा दे रखा है इनपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो पैसा गवर्नमेंट को हमने देना पड़ेगा। तो दीज आर द सम जर्नलिज्म एंट्री। इन एंट्रियों को आपने देखा, महसूस किया कि क्या कैसे हो रही है। अब एक इलस्ट्रेशन लेके हम चलेंगे और वो इलस्ट्रेशन आपको क्लैरिफाइड करेगा। देखिए इलेक्शन नंबर फर्स्ट। क्या है देखो, pass entering the books of the Ashok brothers assuming that the transaction have been maybe in the state बिहार की बिहार में हो रहा है और इसका जो टैक्स है सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। तो अभी बिहार की बिहार में माल बेचा जा रहा है 6-6-12% टैक्स है, तो 6% सीजीएसटी होगा, 6% ही एसजीएसटी। जनरल की एंट्री का वही फॉर्मेट 2 जनवरी 2018, वो भी ऐसी फॉर्मेट बनाते हैं, पीछे बनाकर आ रहे हो आप।
डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट रुपीज। देखो भैया क्या है, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख रुपए का उधार माल खरीदा, तो 2 लाख रुपए का जब माल खरीदा तो डियर स्टूडेंट 2 लाख का 6% 12,000 होता है। तो देखो कैसे, दो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST। 2 अगर नगद खरीदा है तो ठीक है, नहीं तो क्रेडिट कुछ नहीं दे रहा, क्रेडिट दे रखा है तो क्रेडिटर वर्ड है। क्रेडिटर का मतलब लेनदार, लेनदार का नाम हो तो नाम लिख देंगे, छोड़ देंगे। कितने का माल खरीदा आपने? 2 लाख का, 6% 12,000, 12,000, तो क्रेडिटर को रुपए देने 2 लाख। नंबर पर उसमें से 3 लाख रुपए का माल उधार बेच दिया, तो डेटर हो गया उधार बेचा। 2 सेल अकाउंट, 2 आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। डेटर देखो सेल कितने हुए? 3 लाख की, 18,000 ये 18,000 ये 6%, तो रुपये होगा 3,30,000। ये एंटिटी 5 जनवरी को होगी भाई। अब आ रही है आपके सामने 10 जनवरी को। हमने एक कंप्यूटर खरीदा, कितने का खरीदा? 50,000 रुपए का। अब कंप्यूटर को बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ पर देखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होता है इनपुट CGST इनपुट SGST। 2 पैसे नगद पैसे दिए हैं, 2 बैंक। कितने का कंप्यूटर था? 50,000 का, 6% के साथ 3,000 ये 3,000 ये, तो रुपए कितने दिए आपने? 56,000। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है आपका? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST। यहाँ डेटर टू सेल्स आउटपुट और आउटपुट, यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट था तो इनपुट इनपुट। नेक्स्ट एंट्री बता रखी है फिर लीगल कंसल्टेशन फीस। तो भाई लीगल फीस एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं? ये भी डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता तो सेम एंट्री होगी। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक। कितने लीगल एक्सपेंसेस है भाई? 10,000। बैंक की जगह कैश नकद दिए है तो कैश दे देंगे, चेक दिया तो बैंक। 10,000 के लीगल एक्सपेंसेस, 10,000 का 6% 600, 600 तो कितना देना पड़ेगा? 11,200। तो ये था आपका लीगल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है रेंट पेड किया, कितना दिया है? रेंट किराया दिया 20,000। सेम लीगल की तरह रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक या कैश। फिर मैं बता देता हूँ कैश और बैंक हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे चेक दिया है तो यह बैंक वर्ड यूज करेंगे, और जहाँ कैश दिया तो यहाँ पर कैश वर्ड यूज करेंगे। 20,000 था, 1,200 और 1,200, तो कितना हो जाएगा भाई? 22,400। अब जो लास्ट एंट्री जो बुक में देखो आप जो कर रखी है वो कैसे हुई है, सुनो ध्यान से। अभी मैंने कहा है कि आपने आउटपुट को एक साइड में जोड़ दो, इनपुट को एक साइड में। आउटपुट जितनी भी CGST है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, और इनपुट जिसका डेबिट है। इनपुट अगर क्रेडिट में पड़ी है तो वो ऐड की बजाय लेस हो जाएगी। ये दिमाग में सेट कर देना कभी कि इनपुट, सर आपने बताया था कि इनपुट सारी जुड़ेगी, इनपुट जो डेबिट की बजाय क्रेडिट में हो जाएगी वो लेस हो जाएगी। जैसे परचेज रिटर्न होता है, वहां पर ऐड की बजाय क्या करेंगे? लेस। ड्राइंग्स कर रखी हो परचेज की तो लेस हो जाएगी। तो यहाँ आउटपुट को एक साइड में जोड़ना, इनपुट को,
तो यहाँ पर डिस्टेंस आउटपुट तो केवल 18,000 है। आउटपुट सीजीएसटी का 18,000 है और आउटपुट एसजीएसटी का 18,000 डिग्री है। तो अब इनपुट को जोड़ा, इनपुट को जब जोड़ा गया तो स्टूडेंट इनपुट आ रहे 16,800 16,800 इनपुट सीजीएसटी 16,800 और इनपुट ही 16। अब देखो 16,800 16,800 तो ज्यादा नहीं है, तो ये बड़ी मछली है, ये छोटी है। ये इसको जब खाएगी तो इसमें फिर भी 1200 2400 रुपए बच गए। ये 2400 रुपए किसको दिए जाएंगे स्टूडेंट की? सरकार को दिए जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो कैसे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी कितने कितने थे? 18,000 और 18,000। टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी और टू बैंक, ये कितने कितने थे? 16,800 16,800। तो इन दो घटाया तो कितना जाएगा? 2400 रुपए। ये सरकार को दिए जाएंगे। आउटपुट का मतलब जो कस्टमर से हमने लिए, इनपुट का मतलब जो हमने माल खरीदा जो दिए, तो हम अपना पैसा काट लेंगे और बाकी बचा हुआ है वो किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को हम पेड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है, एक इलस्ट्रेशन। सेकंड इलस्ट्रेशन डियर स्टूडेंट्स आप खुद करना। सेकंड इलस्ट्रेशन को आप खुद करना, क्यों? दो ही इलस्ट्रेशन करना और जनरल एंट्री। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन करना। और अब दिल्ली दूर नहीं है। आप सुन लो, अब 16 जुलाई को स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो कई स्टूडेंट्स ने रियलिटी ऑनलाइन लाइव क्लासेस नहीं दी और पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है उसका। तो अब फेस टू फेस 16 जुलाई को आमना सामना होगा। एक्सक्यूज होंगे, ये थी मजबूरी जी, ये था, हमारे पास मोबाइल नहीं था, नेटवर्क नहीं आता था, ये नहीं आता, ये सब एक्सक्यूज है। कुछ नहीं है, उनकी लापरवाही है, जानबूझकर उन्होंने क्लासेस नहीं ली, जिसका खामियाजा वो खुद भुगतेंगे। क्योंकि देखो, जब बेस ही समझ नहीं आएगा किसी चीज का तो आगे जाके कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो बेस बहुत जरूरी है। बेस जब तक क्लियर नहीं होता है, बिना नींव के कोई भी मकान नहीं बनता। तो बेस बहुत जरूरी है। जिन स्टूडेंटों ने अपनी ऑनलाइन लाइफ क्लास भी रेगुलर ली है, उनको समझ में आ रहा है। और जो कभी कभार आते हैं भूले बिसरे, और आए भी तो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के लिए, गलती से आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। जिस कैंडिडेट के पास पढ़ने का ही टाइम नहीं है, तो उसके पास कुछ टाइम नहीं। पढ़ाई एक ध्येय है, पढ़ाई उद्देश्य है। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, उसके लिए हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड कर रहा है। मोबाइल तक लाके दे रहा है कि भाई उसकी क्लासेस ऑनलाइन लग रही है, भी पढ़े वो। लेकिन उसका वो नाजायज फायदा उठा रहा है, बहुत गलत बात है। ऐसे अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल प्लीज ना झोंके। उनके बड़े अरमान है, उन अरमानों को ध्वस्त ना करें प्लीज। तो इसलिए प्लीज बी रेगुलर, कंटिन्यूटी, जितने दिन भी अब क्लासेस लगती है ऑनलाइन उसको तो ज्वाइन करें। और फिर 16 जुलाई से तो भाई स्कूल खुल रहे हैं, वो तो फिर तो ऑफलाइन होगा। फिर उसमें क्या, उसमें तो आप क्विट नहीं कर सकते। क्लास में बैठ गए, स्कूल में आ गए, तो भाई स्कूल ही है फिर। तो इसलिए प्लीज रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। तो दूसरा इलेस्ट्रेशन मैंने कहा आपने खुद करना है। आपको होमवर्क यही होगा, देखिए प्लीज जर्नल की जितनी भी एंट्री है वो प्रैक्टिस नोटबुक में। कोई एंट्री में कंफ्यूजन है या क्वेश्चंस में तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। आपने जो करना है वो सबसे पहले होमवर्क में जनरल एंट्री को राइट डाउन करना है। जितनी भी जनरल एंट्रीज आपकी बुक में है और जो मैंने बताया, इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और इलेक्शन नंबर 1 to 2 दो ही इलेस्ट्रेशन करने हैं। और दूसरा एक्सिकल, जो दो। और मैंने बताया जनरल वाले लेसन की पीडीएफ 1 से 30 लेसन केवल प्रैक्टिकल कंप्लीटेड करके कल शाम 5 बजे तक 5 PM तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपने सेंड करनी है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416588663। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपने डाउट सेशन।
पलक। हाँ जी बोलिए पलक। सर इलस्ट्रेशन फर्स्ट की लास्ट एंट्री बता दो। लास्ट एंट्री में देखो आउटपुट और इनपुट को जोड़ लेना। आउटपुट का जोड़ कितना आ रहा है 18,000 और इनपुट का जोड़ आ रहा है 16,200 16,200 16,800। 18,000 में 16,800 16,800 घटा देंगे, बाकी बचा टू बैंक 2,400 रुपए कर देंगे ये एंट्री। यस सर। बुक कर है, नीचे वर्किंग नोट दे रखे हैं। आउटपुट को एक बार जोड़ लेंगे, इनपुट को एक साइड में जोड़ लेंगे और आउटपुट में से इनपुट को लेस कर देंगे। सर इनपुट अकाउंट इनपुट सीजीएसटी जो होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट? जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, किसकी पावर ज्यादा है? आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा। इनपुट को जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो क्रेडिट में चला जाएगा। यस सर। नेक्स्ट नेहा। यासिका। सर अकाउंटिंग प्रोसीजर का 10th 11 12 समझा दो पॉइंट। क्या कह रहे हो? सर अकाउंटिंग प्रोसीजर के 10th 11 12 पॉइंट समझा दो। 10th में फिर सुनो, आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट, सीजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी आउटपुट ज्यादा है तो आउटपुट ऊपर इनपुट नीचे इन एवरी टाइम। और उसके बाद आउटपुट, और जितना आउटपुट ज्यादा है और इनपुट कम है बाकी बचा हुआ टू बैंक। इसको आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन में कर रखी है। यस सर। दोनों को डेबिट कर देना, इनपुट को क्रेडिट कर देना, बाकी टू बैंक। बुक में यस लिख सर। के रखे हैं एंट्री नंबर 10 11 12 को आप कंबाइन कर सकते हैं जो इलस्ट्रेशन में की हुई है। ओके सर। अंकुश। सर इलिस्ट्रेशन में जैन 20 का बता दो। कौन से वाले? सर 20 जनवरी। 20 जनवरी भाई लीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चा होता है। तो लीगल एक्सपेंसेस जितनी फीस है, डेबिट इनपुट इनपुट जितना भी सीजीएसटी 6% और बाकी टू कैश अकाउंट पैसा पेमेंट कर दिया। 10,000 लीगल फीस थी, 6% इस पे जीएसटी लग रही है। यस सर। और बोलिए। हर्ष। विपिन। विपिन। काजल। सर इलस्ट्रेशन फर्स्ट का जनवरी 10 को। कौन से वाला? जनवरी 10। 10 जनवरी को आपने एसेट खरीदे कंप्यूटर, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट जितने का खरीदा उसका इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक 56,000 की पेमेंट होगी, 6% उस पर जीएसटी लगा के। यस सर। और कोई स्टूडेंट्स? हर्ष, विपिन, सचिन।
कोई डाउट है तो भाई अपना प्लीज कंप्लीट करे, कोई भी एंटी रिगार्डिंग है या क्वेश्चंस के। और कोई स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।